चुनाव में मुझे रोकना था किसी भी सूरत पे। इसके बाद वो देखिएगा उनकी हालत क्या होगी। कांग्रेस गिराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। दर्शकों, इन दिनों चुनाव सिर पर है। सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाकर मैदान मारना चाहती हैं, लेकिन खबर रीवा जिले से है, जहां रीवा जिले की सिमरिया विधान से निवर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी की बौखलाहट जिस तरह से 5 वर्ष तक देखने को मिली, वह चुनाव के समय भी देखने को मिल रही है। इन्हें ना तो आचार संहिता का उल्लंघन का डर है और ना ही सामाजिक प्रतिष्ठा का। मारपीट सीओ और दूसरों के साथ और निचली अदालत ने आपको दोषी करार दिया, इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा क्या है? नहीं, ये सवाल आपका बनता नहीं। दरअसल हमारे चैनल के द्वारा लगातार जन समस्याओं को उठाते हुए खबरें दिखाई जाती रही, चाहे वह जिला पंचायत सदस्य सुंदरिया आदिवासी को अस्पताल न जाने देना हो, जरमोहरा बांध में खड़ी फसल को कुचलवाना हो, नगर पंचायत सिमरिया में अवैध वसूली, विधायक के कारनामों का विरोध करने वालों के खिलाफ चाहे झूठे मामले दर्ज करने का मामला रहा हो, या फिर आप पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष के ऊपर हमला, स्वेच्छानुदान राशि घोटाले से लेकर राम कुमार पांडे के घर में कब्जा या ममता मिश्रा के घर के सामने बाउंड्री बनाकर कब्जा करना। वो केपी त्रिपाठी सिमरिया विधायक जो हैं, उन्होंने हमारे दरवाजे के सामने दीवार उठा दिया है। आनाकानी कर रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं हटाएंगे, जो करना हो कर लो, हम नेता हैं, जो मतलब कर सकते हो कर लो, हम एक फोन लगाएंगे तो अंदर करवा देंगे। पीड़ितों की आवाज विराट 24 न्यूज बनता रहा है, जिसे बौखलाए निवर्तमान विधायक भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी ने कई बार षड्यंत्र किया, चैनल की गाड़ी में तोड़फोड़ करवाई, ड्राइवर के साथ मारपीट की, झूठे मामले भी दर्ज कराए, अपने नौकर से SC/ST एक्ट की धारा के तहत शिकायत करवाई। इसके बावजूद जब विराट 24 न्यूज नहीं झुका तो वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से खरीदवाने की कोशिश की गई, लेकिन जब विराट 24 न्यूज अपने उद्देश्यों पर अडिग रहा तो एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी ने मीडिया में दिए बयान में विराट 24 के डायरेक्टर रामानंद पांडे को धमकी दी है। जिनका नाम लिए आप पत्रकार महोदय, उनकी वाइफ जिनके नाम से वो चैनल है और वो मुचलके पर है, 3-3, 4-4 डेफर्मेशन केस उनके खिलाफ चल रहे हैं। आने वाले उनको तो ये चुनाव में मुझे रोकना था किसी भी सूरत पे। इसके बाद वो देखिएगा उनकी हालत क्या होगी। कांग्रेस गिराएंगे। विधायक ने कैमरे के सामने कहा कि 4 मामले दर्ज है, 10,000 के मुचलके पर है, चुनाव होते ही फिर गिड़गिड़ाएंगे। जिनका नाम लिए आप पत्रकार महोदय, उनकी वाइफ जिनके नाम से वो चैनल है और वो मुचलके पर है, 3-3, 4-4 डेफर्मेशन केस उनके खिलाफ चल रहे हैं। आने वाले उनको तो ये चुनाव में मुझे रोकना था किसी भी सूरत पे। इसके बाद वो देखिएगा उनकी हालत क्या होगी। कांग्रेस गिराएंगे। आपको बता दें कि सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी की धमकी देने के बाद वारदात को अंजाम देने की आदत है। वो अपने से हटेगा, मैं हटाने नहीं जाऊंगा, एनर्जी नहीं खर्च करूंगा तेरे पीछे, हटा दूं। चल तुझको बताता हूं मैं 2-3 दिन के अंदर हटाने के लिए। आप जनपद सीईओ कांड अभी भूले भी नहीं होंगे, जिसमें विधायक ने धमकी देकर दूसरे दिन ही हमला करवा दिया था, जिसमें निचली अदालत दोषी मानी थी। मुकदमे दर्ज हुए मारपीट सीओ और दूसरों के साथ और निचली अदालत ने आपको दोषी करार दिया, इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा क्या है? नहीं, ये सवाल आपका बनता नहीं। लेकिन उच्च न्यायालय से विधायक को राहत मिली। विधायक केपी त्रिपाठी 5 वर्ष तक अपनी यही गुंडागर्दी के लिए चर्चित रहे, चाहे वह शराब दुकान में घुसकर मारपीट करने का मामला रहा हो, चाहे उनके मंडल अध्यक्ष के द्वारा रिटायर्ड सेवा के जवान के प्रतिष्ठान में घुसकर मारपीट करना हो, 2 रुपए की सब्जी के लिए उनके गुर्खों के द्वारा बड़ी पुल में मारपीट करना हो। कुल मिलाकर 5 वर्षों में सैकड़ों ऐसे मामले आए जिसमें सीधे विधायक केपी त्रिपाठी पर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया। उन्हीं मामलों के पीड़ितों की आवाज बनने पर विराट 24 को विधायक के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। आपको याद ही होगा कि विधायक सीधे कहते हैं कि हम टारगेट सीधा करते हैं, जिसके चलते यह भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम दिला सकते हैं। हालांकि हमारे द्वारा विधायक के द्वारा दिए गए बयान और धमकी की लीगल एडवाइजरी से सलाह लेकर जिला निर्वाचन आयोग के साथ साथ पुलिस प्रशासन से शिकायत करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि केपी त्रिपाठी कभी भी हमारे चैनल हेड को फंसाने के साथ साथ हमला करा सकते हैं। दर्शकों, जिस तरह से नेता एक वोट पाकर जनप्रतिनिधि बनते हैं और चुनाव आने पर फिर एक वोट के लिए गली गली के खाक छान रहे हैं,
इसके बावजूद विधायक की हेकड़ी गुंडागर्दी दूर नहीं हो रही है। भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी द्वारा जितनी ऊर्जा अपने कारनामों की आवाज उठाने वालों को दबाने में लगाई जा रही है, काश इतना क्षेत्र के विकास में लगाई गई होती तो ना जनता आवाज उठाती और ना ही हमें उनकी आवाज बनना पड़ता और न यह धमकी दी जाती। आप भी सुनिए किस तरह से सीईओ को धमकी देने के बाद 2 दिन बाद ही वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके बाद आपको सुनाते हैं किस तरह से भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी ने एक नेशनल न्यूज चैनल के पत्रकार के साथ इंटरव्यू में हमारे डायरेक्टर रामानंद पांडे को धमकी दी है। हेलो हेलो जी साहब, धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। हेलो हेलो जी बोलिए। केपी भैया बात कर रहे हैं, विधायक सिमरिया। हेलो हेलो विधायक जी बात करेंगे। जी जी हेलो सर, नमस्ते। सीओ साहब, आपकी लगातार बहुत कंप्लेन आ रही है, अब बहुत बुरा हो जाएगा। क्या जैसे? दूसरे लोग आप हमारे लोगों को बोल बोल के तंग करते हैं। आप मुझे एक का एग्जाम्पल का नाम बताइए, कौन आदमी है ऐसा कहता है? मैं तो आपको बोल चुका ना, कई बार बोल चुका मैं। सुनो, अरे आज सुनो यार, पहले सुनो पूरा। नहीं, मैं देखिए, सुनिए आप, सुनो, अरे आप पहले होल्ड करो। जिला सीओ कल बता रहे थे कि संदीप को ही बोल दिए हो कि सरपंच और सचिव लड़े हैं दोनों आपस में। नहीं, मेरी सीओ जिला पंचायत से संदीप के संबंध में कोई बात नहीं हुई है, और अगर ये होता तो मैं 2 बार उसका प्रस्ताव भेजता। आप ये बताइए पहले। अब ये आप रंगौली में सचिव को बुला के नवीन खान को बोल रहे हो कि वीरभद्र सिंह बहुत बढ़िया सरपंच है, उसके साथ काम करो। नहीं, सुनिए, नवीन खान ने लिख करके दिया मुझे कि मेरी जान को वहाँ खतरा है। हाँ, समझ रहे हैं ना, मैं वहाँ काम नहीं करूंगा। तो बस उसको हटा दीजिए, रोजगार सहायक को प्रभाव। अरे तो सुनिए, तो वही मैंने प्रस्ताव भेजा है उसका जिला पंचायत में। जिला पंचायत में उसका यही प्रस्ताव भेजा है। किसी को अगर जान का खतरा है फिर कुछ उल्टा कर देते हैं। मीटिंग में हमारे जो लोग हैं उनको डांटते हैं आप। किसको? आप हमें एक का नाम बताइए। मैं पहले भी बताया कई बार आपको कि मैं जानूं तो कि आपका कौन आदमी है। मैं तो सबको आपका आदमी मानता हूँ। हम दबे पांव चलते हैं, ज्यादा हम शोर नहीं मचाते। और आप मुझे तो आप बता सकते हो ना कि ये आदमी है, इसको आप डांटते हो, ये मेरा आदमी है, इसका ध्यान रखना। मैं समझ में नहीं आता। आप बोलते हो कि ज्यादा तुम नेतागिरी के चक्कर में मत पड़ो। अभी तक विवेक गौतम का भुगतान हुआ? विवेक गौतम का काम किया विवेक गौतम ने? ये बताइए, जितने का उसका भुगतान हो गया है उसका आधा काम है वहां पर। अब आप बताइए, उसका सिमरिया मझगवा का मैंने उसका पेमेंट कर दिया। आपने कहा खमरिया का पेमेंट कर दो, खमरिया का कर दिया। बताओ, जब मनरेगा में भुगतान लगता है, हाँ, तो पहले आप बाकी सब जगह जहां भुगतान किए हो वहां अंकित शुक्ला लोगों का किए हो, सब काम हो गया है। एक भी सेट मुर्गी सेट एक भी बना है? ऐसा है, आपको बताऊं मैं, सुन लीजिए। जरमई करमई में सेक्रेटरी लिख के देता रह गया कि ये सरपंच ने पैसा निकाल लिया, पूरा पैसा खा लिया। आप उसको लीपा पोती करने में लगे रह गए। एक भी आज तक उसमें एक्शन लिया कुछ जरमई करमई में? पहली बात बताऊं मैं आपको कि करमई जरमई का सेक्रेटरी का कोई पत्र मेरे पास नहीं है। करमई जरमई में मुझे मालूम चला कि मुझे बताया करो, मैंने खुद। आपने मुझे फोन किया, उसके पहले मैं वहां गया और मैं जाकर के 8 लाख रुपए, 8 लाख हुआ क्या? 8 लाख रुपए उसका वापस जमा कराया। 8 लाख। पूर्वा में तमाम सेट बनने हैं, हो गए सेट फाइनल। पेमेंट आपने किया है? कितना पेमेंट कराया और कितना फाइनल हुआ है? पेमेंट पूर्वा में देखिए, पूर्वा में केवल 10 सेट हैं। 10 सेट उसके पूर्वा में फाइनल हैं, 10 सेट। और इसके बाद शेष का उसमें पैसा नहीं निकला है, सरपंच के उसमें है। जहां तक मुझे पर्टिकुलर, मैं एक आदमी को पक्ष नहीं लेता हूं, मैं तो सबको सामान लेके चलता हूं। काम होना चाहिए और काम होने की एक आदमी 2 आदमी बोलता है तो चलता है, लेकिन आपके बारे में पूरा जनपद बोलने लगा है। पूरा जनपद। आप ये पूछते हो कि केपी त्रिपाठी कौन आदमी, उनको तंग करो। आप फिर गलत बात बोलते हैं। आपको कम से कम इसमें बोल कर रह करके ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि जो आदमी, अरे यार, हमको आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम आरोप लगाने लगेंगे। अभी आपको बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, दूसरे से आरोप नहीं लगा रहे हैं। नहीं, फिर दूसरा काम आरोप हम जब लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या आरोप लगा रहे हैं हम। मेरी बात तो सुनिए, फालतू की बात मत करो तुम। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बात करता हूँ मुद्दे की बात करता हूँ।
और जो आदमी ऐसा आरोप लगाता है सामने आवे बोले कि मैंने किसी के साथ जाति किया। अरे तुमको 1 साल से झेलते झेलते तुम इधर फोन करते हैं, तुम उधर उल्टा काम करते हो। कैसे काम करते हो यार? मैंने कहीं उल्टा कोई काम नहीं किया है। कैसी बात करते हो आप? सथनी में ऐसे उल्टा सीधा बोल बोल के सारे फाइल बढ़ा बढ़ा के ऐसे सथनी में किया। कौन सी पंचायत बची है जहां नौटंकी नहीं किए हो? अच्छा है, सथनी में हमने क्या किया है बताइए तो मुझे। कमिश्नर से न रुकवाते हम तो तुम तो बंटाधारी कर दिए थे। अरे तो जो ऑलरेडी फाइल पहले से चल रही है तो उसको फाइल को क्या करेंगे? ऊपर से पत्र आएगा तो कोई कारस्पॉन्डेंस नहीं करेंगे क्या? कोई कारस्पॉन्डेंस नहीं करेंगे। ऊपर से नौटंकी की पराकाष्ठा है। करस्पॉन्डेंस हमको न बताओ। देखो हम अब क्या बताएं, फिर बात नहीं करना चाहते हम ज्यादा अभी। नहीं, बात की नहीं है। पब्लिकली हम बैठे हुए हैं, इसलिए बाद में अकेले होते तो फिर हम बताते। मैं भी बता रहा हूँ, मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ और ऑफिस में बैठ करके ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कुल मिला के एक बात नोट कर लो, नौटंकी मत करो, हमारे आदमियों को टारगेट मत करो। मैंने कहा ना मेरा कोई नहीं तो मैं सीधा टारगेट करूंगा आपको। अरे आप टारगेट करो ना, मैं तो कब कह रहा हूँ कि आप टारगेट ना करो। मैं तो आपको कितनी बार बोल चुका कि आप करूं टारगेट तुझको? हाँ, मुझे हटा दो, मुझे नहीं रहना यहाँ। हटाऊंगा नहीं, अपने से हट जाएगा तू। अरे मैं तो अपने से लिख के देगा फिर। अरे मैं तो कह रहा हूँ अभी मेरे से लिखित में ले लो। तू अपने से हटेगा, मैं हटाने नहीं जाऊंगा। सुनो, एनर्जी नहीं खर्च करूंगा तेरे पीछे। मेरी हटा दूं। चल तुझको बताता हूँ मैं 2-3 दिन के अंदर हटाने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताओ, मैं लिख के दे दूंगा कि मुझे हटा दो। मैं लिख के दे दूंगा ना। हटाने उठाने का ठेका नहीं ले रखा ठेका नहीं ले रखे हैं तो आप गुंडागर्दी मत करो मेरे आदमियों से। अरे हम किसी गुंडा नहीं करते हैं। गुंडे हो तुम? हम कोई गुंडा नहीं है। साले पैसा मांगते हो, खुलेआम घूस लेते हो। अरे सुनो, बदतमीजी पूर्ण बात मत करो। गाली गलौज कर रहे हो, शर्म नहीं आती? क्या समझ लिए हो अपने आप को? साले पैसा खाते हो, पैसा खाने के लिए बने हो। तुम खाते हो इन दलालों से पैसा। अब जब मैं अभी तक आपकी इज्जत कर रहा था और इसके बाद पूरे दलाल पाल रखे हो और उन दलालों के माध्यम से पैसा खाते हो, मुझे नहीं मालूम है क्या? साले तुम दलाल नहीं पाल रखे हो? कौन सी अच्छा पंचायत ने काम किया है बताइए मुझे। आप रीवा जिले में पहले ऐसे विधायक हैं जिनके कार्यकाल में आपके खिलाफ कई गंभीर मुकदमे दर्ज हुए, मारपीट सीओ और दूसरों के साथ, और निचली अदालत ने आपको दोषी करार दिया। इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा क्या है? नहीं, ये सवाल आपका बनता नहीं कि आप 8 करोड़ रुपए के घोटाला किए और विधायक जिनका नाम लिए आप पत्रकार महोदय, उनकी वाइफ जिनके नाम से वो चैनल है और वो मुचलके पर है। 3-3, 4-4 डेफर्मेशन केस उनके खिलाफ चल रहे हैं। आने वाले उनको तो ये चुनाव में मुझे रोकना था किसी भी सूरत पे। इसके बाद वो देखिएगा उनकी हालत क्या होगी। सुना आपने, यह है निवर्तमान विधायक भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी, जो अभी भी चुनाव के बाद हमारे डायरेक्टर को यह धमकी दे रहे हैं कि वह गिड़गिड़ाएंगे। उनके बयान से स्पष्ट होता है कि विधायक केपी त्रिपाठी चुनाव जीतते ही एक बार फिर किसी न किसी तरह से षड्यंत्र कर झूठे मामले में फंसाएंगे। फिलहाल आप बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। आप सबसे अपील यही है कि आप अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। एक ऐसी सशक्त सरकार का निर्माण करें जो आपके क्षेत्र, जिले और प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हो। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।